ठीक है, चलो बायो इंसेक्टिसाइड कैसे बनाया था बेटा हमने, इसमें क्या इंट्रोड्यूस करवा दिया था, बीटी जीन। क्या इंट्रोड्यूस करवाया था, बीटी जीन इंट्रोड्यूस कराया था। बीटी जीन करता क्या है, बीटी जीन में से एक क्या बनता है आपका, क्राई प्रोटीन। किसको सिक्रेट करता है, क्राई प्रोटीन को सिक्रेट करता है, जो कि जब तक इस बैक्टीरिया के अंदर रहता है कैसा रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में। कैसा होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। लेकिन जैसे ही ये कहाँ पहुंच जाता है, इंसेक्ट के मिडगट में। कहाँ जाता है ये, इंसेक्ट के मिडगट में, और वहां इसको मिलता है कैसा पीएच, एल्केलाइन और एसिडिक। कैसा पीएच मिलता है, एल्केलाइन। तो ये क्या करता है, एल्केलाइन पीएच में एक्टिवेट हो जाता है ना, और एक्टिवेट होके क्या कर देता है, लाइसिस करवा देता है इसकी, इंसेक्ट के मिडगट, है ना, तो इंसेक्ट किल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इस जीन को इंट्रोड्यूस करा और ये पूरा फिनोमेना एक्सप्रेशन करवा दिया। अब प्लांट क्या होगा, क्या प्लांट डैमेज करेगा आपका, इंसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, फिर बायोपेस्टिसाइड्स पे आते हैं। तो बायोपेस्टिसाइड्स पे हमने क्या किया, यहाँ पे इन्फेक्शन कौन करता था आपका, निमेटोड करता था। ठीक है, नाम बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में, क्या नाम था निमेटोड का, चैट बॉक्स में रिप्लाई करो फटाफट, जल्दी रिप्लाई करो, तब तक नाम पानी पियेंगे। यस, मैलिडोगाइनी इनकॉग्नेटा, जल्दी जल्दी सब लोग करो रिप्लाई। सानिया, आर यू न्यू इन द क्लास बेटा, सानिया नई स्टूडेंट है आई थिंक। कितने दिन हुए बेटा क्लास में, सानिया वजाद, अभी न्यू हो बेटा, कितने दिन हुए क्लास में, सेकेंड डे, हाउ वाज द क्लास। चलो बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। ठीक, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे एक नेमेटोड होता है, मेलेडोगाइनी इनकॉग्नेटा। ये करता क्या है, जो आपकी टोबैको होता है वहां पे क्या कर देता है, टोबैको में क्या करेगा, रूट नोड्यूल्स बना देता है ना, क्या बना देता है, रूट नोड्यूल्स बना देता है, तो रेस्पिरेशन हो नहीं पाता। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ पे हमने किया क्या, वो वाला आरएनए जो कि क्या करता है, यहाँ पे इस रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करवाता है, एक्सप्रेशन देता है, उसको हम क्या कर देते हैं यहाँ पे इस प्रोसेस में, साइलेंसिंग। क्या करवा देते हैं इस प्रोसेस में, साइलेंसिंग, आरएनए इंटरफेरेंस करवा देते हैं। ठीक है, दूसरा आपका आता है फ्लेवर सेवर। फ्लेवर सेवर में क्या किया था, जो हमारा टमाटो होता है उसमें ओवर राइपनिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, पॉली गैलेक्टोयूरिनेज। ठीक है, तो हमने क्या किया, पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज के जो जीन होते हैं उनको यहाँ पे क्या करवा दिया है, साइलेंस। अब जब ये साइलेंस हो गए तो क्या होगा, पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज बनेगा नहीं और शेल्फ लाइफ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना, यही हुआ था। ठीक है, अब आते हैं गोल्डन राइस पे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले बायो इंसेक्टिसाइड्स बनाया, इंसेक्ट से रेसिस्ट किया, फिर पेस्टिसाइड बनाया, पेस्ट से रेसिस्ट किया, फिर हमने शेल्फ लाइफ बढ़ाई। अब हम क्या ऐड करने जा रहे हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू। अब हम क्या ऐड करने जा रहे हैं बेटा, यहाँ पे न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐड करेंगे प्लांट में। तो राइस जो होता है वो एक स्टेपल क्रॉप होता है, पता है सबको, है ना। माई वॉइस इज क्लियर टू यू, आवाज आ रही है सबको सही, यस मैम। ठीक है। जैसे स्टूडेंट बढ़े थे वैसे कम भी होने लगे, भाई क्यों क्यों कम हो रहा है, वो गोल्डन राइस पढ़ाने जा रही थी, कम होने की क्या बात थी इसमें। ठीक है, यहाँ देखो क्या करेंगे हम, गोल्डन राइस, आपका जो राइस होता है वो कैसा होता है, एक स्टेपल डाइट होता है। ठीक है, हर कोई खाता है। ठीक, अच्छा बारिश हो रही है, ओके चलो, हर कोई क्या करता है, गोल्डन मतलब राइस एक स्टेपल डाइट है। प्रतिभा कह रही शायद उन्हें चावल पसंद हो इसलिए नाम ही सुन के चले गए, ये भी हो सकता है, टमाटो तक पसंद था, रुके हुए थे।
ठीक है, तो यहाँ स्टेपल डाइट है बेटा आपकी राइस। हाँ ये तो है मानवी, मैम वाले स्टूडेंट्स तो रुकेंगे, थैंक यू फॉर दैट। अब अगर देखो क्या करें हम, देखा क्या गया कि जो विटामिन ए होता है उसकी डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, आंखें जो है हमारी वो वीक हो रही हैं, ठीक है, देखने में काफी दिक्कत आ रही है, छोटे छोटे बच्चों को लग रहा है स्पेक्स। तो गाजर खिलाना थोड़ा एक टफ काम था, तो क्या किया गया, राइस एक स्टेपल डाइट है, डेली क्या किया जाता है, राइस को एज अ फूड यूज किया जाता है। तो अगर हम यहाँ पे विटामिन ए की सिंथेसिस करवा दे इस राइस में, तो क्या होगा, डेली सब लोग खाएंगे तो विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या किया जा सकता है, छुटकारा पाया जा सकता है, ऐसा सोचा साइंटिस्ट ने, ठीक है। यस तनिष्का, एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या किया है ये गोल्डन राइस में, जैसे शेल्फ लाइफ बढ़ाई गई थी वैसे ही यहाँ पे क्या किया गया है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ाई गई है। देखिए किस लिए किया जा रहा है ये प्रोसेस, आपका न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक। ये किया किसने, दो आपके साइंटिस्ट थे, इंगो पोट्रिकस एंड पीटर बेयर, ठीक है, इनका आइडिया था। यहाँ किया क्या क्या गया, चलो पॉइंट लिख लो। सबसे पहले ये किया किसमें गया है, राइस में किया गया है। क्या नाम होता है साइंटिफिक राइस का, पता है किसी को, ओरिजा सेटाइवा। क्या नाम होता है बेटा साइंटिफिक इसका नाम, ओरिजा सेटाइवा। ये है क्या, इज आर स्टेपल फूड, खाते हैं हम, ठीक है, डेली डाइट में, तो इट इज अ स्टेपल फूड, ठीक है। तो यहाँ किया क्या गया, यहाँ पे बीटा कैरोटीन जीन इसके अंदर डाल दिया गया, जो कि क्या होता है आपका विटामिन ए सिंथेसाइजिंग जीन है। तो क्या किया गया यहाँ पे, इंट्रोड्यूस बीटा कैरोटीन जीन ओवर हियर, ठीक है, किसमें डाला गया है, राइस के प्लांट, ठीक है। कौन से जीन को डाला गया, बीटा कैरोटीन जीन को, कहां डाला गया, राइस में डाला गया, क्यों, बिकॉज इट इज आवर स्टेपल फूड, ठीक है। अब ये जीन जो बीटा कैरोटीन जीन है ये आखिर आया कहां से, ठीक है, तो इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, extracted the gene from डैफोडिल। कहां से लिया गया बेटा, ये जीन कहां पाया जाता था आपके, डैफोडिल में। कहां पाया जाता था, डैफोडिल में पाया जाता था। तो डैफोडिल से बीटा कैरोटीन जीन को निकाला गया और कहां इंट्रोड्यूस करा दिया गया, राइस में, ठीक है, ठीक है। नाम क्या होता है इसका डैफोडिल का, नार्सिसस स्यूडो नार्सिसस, नार्सिसस स्यूडो नार्सिसस, ये डैफोडिल का साइंटिफिक नेम है। तो क्या किया गया होगा यहाँ पे, बीटा कैरोटीन लिया और क्या किया, इस बीटा कैरोटीन को राइस के प्लांट में इंट्रोड्यूस करा दिया। किसके थ्रू करवाया होगा, वाया, बताओ जल्दी से, टीआई प्लाज्मिड। किसके थ्रू डाला होगा, वेक्टर कौन सा होगा, प्लांट में डाल रहे हैं तो टीआई प्लाज्मिड, बेटा प्लांट है डैफोडिल आपका, ठीक है, टीआई प्लाज्मिड, तो राइस में डाल दिया गया। अब ये राइस नॉर्मल आपका कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है, लेकिन अब इसमें क्या हो गया, हमारे मिनरल्स भी ऐड हो, सॉरी विटामिन भी ऐड हो गया, कौन सा, अब ये कैसा राइस बन गया, विटामिन ए एनरिच्ड, ठीक है, कैसा राइस बन गया, विटामिन ए एनरिच्ड, ठीक है। अब इस राइस का कलर कैसा होगा, तो दैट कलर ऑफ द राइस इज पेल येलो, क्यों, क्योंकि ये जो आपका बीटा कैरोटीन होता है ये किस कलर का होता है, लाइट येलो कलर का होता है, ठीक है। तो इसका कलर भी कैसा हो जाएगा आपका, लाइट येलो कलर का हो जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज गोल्डन राइस, क्लियर।
एक पॉइंट और लिख लो यहाँ पे, these rice are pale yellow in color। किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है ये? यस मैम। ड्यू टू, किस वजह से है ये आपका येलो कलर का? ड्यू टू बीटा कैरोटीन, ठीक है, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज golden rice। Done? यस मैम। यस मैम। चलो कर लो, लिख लिया सबने? डन बोल, यस मैम। कर दूं नेक्स्ट स्लाइड? यस मैम। तो बोल दो अगर किसी को चाहिए, मैं नेक्स्ट आऊंगी नहीं वापस। शिवानी ने तो यस मैम बोल दिया, चलो अब नहीं आने वाली मैं वापस, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं अब, मेडिसिनल। कैसी है हमारी मेडिसिनल एप्लीकेशन, देखते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर वाली हो गई, नाउ किस पे मूव कर लिया हमने? मेडिसिनल एप्लीकेशन ऑफ जीएमओ। हाँ, गोल्डन राइस ऐसे मिलता नहीं है ना प्रतिभा, इसलिए, ठीक है। चलो अभी देखो यहाँ पे पहला हम जो पढ़ेंगे वो हीरोडिन पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? हीरोडिन। ये हीरोडिन क्या है? एक सब्सटेंस है बेटा, नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है। क्या होता है ये हीरोडिन आपका? ये मेडिसिनल एप्लीकेशन का फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। हीरोडिन, हीरोडिन है क्या आपका? नेचुरल एंटीकोगुलेंट, नेचुरल एंटी कोगुलेंट होता है, ठीक है। मतलब ब्लड को जमने नहीं देता। पाया कहाँ जाता है बेटा? जो लीच होती है उसमें पाया जाता है, उसकी सलाइवरी ग्लैंड में पाया जाता है, ठीक है। ऑब्टेन फ्रॉम मेडिसिनल लीच, ठीक है। लीच के किस पार्ट में पाया जाता है? सलाइवरी ग्लैंड में, ठीक है। तो जब लीच ब्लड सक करता है तो वो ब्लड कैसा होता है आपका? कोगुलेट नहीं होता, ठीक है। क्लियर? चलो अब यहाँ पे होगा क्या आपका? हीरोडिन को क्या किया जाएगा? यहाँ पे लीच से एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया, नहीं ऐसा नहीं है, मिलता नहीं है, मिलता है, बट देखो ये किया क्या गया, ये पूरा एक प्लान होता है कि ऐसा करेंगे, ऐसा ये करेंगे, है ना। फिर उसका एग्जीक्यूशन क्या होता है ये भी तो है ना, काफी सारी चीजें बनाने का पर्पस यही, ठीक। अब एग्जीक्यूशन करने में काफी सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक आइडिया किसी एक पर्सन का होता है, उसके पीछे मेहनत होती है, वो चीज तैयार भी हो जाती है, बट वो आगे तक कैसे सर्कुलेट होगी ये डिपेंड करता है ना, काफी सारे फैक्टर है साइंस के अलावा भी, है या नहीं? साइंस के अलावा भी देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर जो ये डिसाइड करेंगे कि वो चीज लोगों तक पहुंच पाएगी या नहीं। साइंस का काम क्या है? बस एप्लीकेशन तक बना देना, सर्कुलेशन के अदर फैक्टर्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल। चलो अब देखो किया क्या गया, ये आइडिया लिया गया यहाँ से कि नेचुरल एंटीकोगुलेंट पाया जाता है कहाँ? हीरोडिन में पाया जाता है, तो ये ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देता। तो इन्होंने यहाँ से ऐसा नहीं किया कि एक्सट्रैक्ट किया, इन्होंने केमिकली सिंथेसाइज करवाया, किसको? हीरोडिन को, ठीक है। साइंटिस्ट ने क्या किया? इसको केमिकली सिंथेसाइज करवाया, ठीक है। अब ये इसको इंसर्ट करवाया गया, केमिकली सिंथेसाइज करवा लिया, हीरोडिन बन गया। अब इसको इंसर्ट करवाया कहाँ? प्लांट के अंदर। तो प्लांट के अंदर इंसर्ट करवाएंगे तो वेक्टर कौन सा? बताओ जल्दी, वेक्टर कौन सा होगा? टीआई प्लाज्मिड।
इस प्लांट में करा, द नेम ऑफ द प्लांट इज ब्रासिका नेपस, और किसके थ्रू कराया होगा? बाय टीआई प्लाज्मिड, है ना। प्लांट में करवा रहे हैं तो टीआई प्लाज्मिड के थ्रू करवाया। अब क्या हुआ, ये ब्रासिका नेपस की जब सीड्स बनी, ठीक है, इंट्रोड्यूस करवा दिया ब्रासिका नेपस में, अब बनेंगी क्या? सीड्स। तो इन सीड्स में क्या पाया जाता था आपका? हीरोडिन, ठीक है। वो जीन जो गया उसने कहाँ पे हीरोडिन बनाया? आपके सीड्स में। तो हमने क्या किया? आइसोलेट कर लिया एंड प्यूरिफाई कर लिया। किसको? हीरोडिन। मिल गया हमको हीरोडिन, ठीक है। अब हम इसका एप्लीकेशन कहाँ कर सकते हैं? सर्जरीज में कर सकते हैं, बताओ, एज ए एंटीकोगुलेंट। अब इसको यूज कहाँ करेंगे? यूज्ड इन सर्जरी एज एंटीकोगुलेंट, ठीक है। आज समझ में? Yes, ma'am. ठीक, चलो दूसरा देखते हैं आपका। काफी सारी जो ड्रग्स होती हैं वो बनाई जाती हैं, ठीक है। जो हमारा जीएमओ होता है उसके थ्रू हम क्या करते हैं? काफी सारे ड्रग्स और थेरेपेटिक्स बनाते हैं। अगला यूज किसमें कर सकते हैं हम? Drug. ड्रग एंड थेरेपेटिक्स में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब किसी चीज को हाई क्वालिटी में बनाना होगा, ठीक है, हाई क्वालिटी एंड हाई क्वांटिटी, तब दोनों के लिए जीएमओ का यूज किया जाएगा। Done, ma'am. ठीक है, तो कैसा आपका ड्रग और या फिर थेरेपेटिक बनाने के लिए यूज कर रहे हैं हम? हाई क्वालिटी ऑफ, है ना। क्वालिटी कैसे होगा? जब हम इसमें बनाएंगे तो हाई क्वालिटी होगा। दूसरा, इम्यूनो कॉम्पिटेंट प्रोडक्ट बनेंगे। कैसे प्रोडक्ट बनेंगे? जो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए कॉम्पिटेंट होंगे, ठीक है। वरना क्या करेगा? बॉडी में अलग से जाएगा तो फिर कुछ और ज्यादा एलर्जी या कुछ कॉज भी कर सकता है ना। तो इम्यूनो कॉम्पिटेंट प्रोडक्ट बनेंगे। दूसरा, कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे इसके थ्रू हम? जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या होते हैं? सेफ। कैसे होते हैं प्रोडक्ट आपके? सेफ होते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे थेरेपेटिक्स की, ठीक है, तो 30 थेरेपेटिक्स क्या हुए हैं? अप्रूव्ड हुए हैं, जिसमें से 12 जो है वो अवेलेबल है इंडियन मार्केट में, ठीक है। काफी सारे आपके हार्मोन के जो इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं वो क्या होंगे आपके? 30 अभी तक अप्रूव्ड कर दिए गए हैं। कितने बनाए गए हैं अभी तक? 30। अप्रूव्ड, जिसमें से आपका एंड 12 आर अवेलेबल इन इंडियन मार्केट। मतलब इंडिया में भी इनमें से 12 जो है वो मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन से हो गए आपके? सबसे पहले तो इंसुलिन मिलता है या नहीं? सबने सुना होगा, ठीक है, मोस्ट कॉमन। ग्रोथ हार्मोन दिए जाते हैं, और आपके इंटरल्यूकिन्स, ये सारे क्या होते हैं? एज ए थेरेपेटिक्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। चलो इंसुलिन का प्रोडक्शन देखते हैं। हैव यू डन दिस? कर लिया सबने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Done. ठीक है, इंसुलिन देखते हैं कैसे बनाया गया। इंसुलिन है क्या सबसे पहले? व्हाट इज इंसुलिन? बताएगा कोई? 11th में हार्मोन तो पढ़ ही गया होगे। इंटरल्यूकिन्स बेटा, Ma'am, previous slide. बोलती हूँ ना मैं कि बता दो कि मामू आने हैं।
यस, डायबिटीज पेशेंट के लिए कौन सा होता है आपका? इंसुलिन। मैम ग्रोथ हार्मोन के आगे क्या है? इंटरल्यूकिन्स। यस सृजन, एग्जैक्टली। लिख लो सब लोग, अब आराम से पढ़ूंगी आगे, आराम से, है ना। भले ही 3-4 बच्चे चल जाएगी तो क्या ही होगा, हमारी वाली टीम तो रुकी ही रहेगी, है ना बेटा। आराम से लिखो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। मैम कर लिया? यस मैम। नो मानवी, वही मैं, आजकल बड़ा इंटरेक्शन बढ़ रहा है, सब जान लोगे मेरे बारे में तुम लोग। नो मानवी, नो। मैम इससे प्रीवियस भी दिखाना। अच्छा, इससे प्रीवियस भी तुमने 40 पे ही पहुंचा देनी है स्ट्रेंथ, प्रीवियस कर करके। अच्छा, अच्छा दीक्षा बोलिए हम नहीं जाते, क्लास छोड़ के। यस मैम डन। ग्रुप है क्या भाई तुम लोगों का? है? यस, गुड, थैंक यू रुचिका। अच्छा, गैस है मैम, आकाश का गैस करते रहो तुम लोग। वही तो, पढ़ाने ही नहीं दे रहे रितिका इन लोग, पता नहीं क्या ही क्या सवाल कर रहे हैं। वही तो, सारे बच्चे जान लेंगे, बहुत पिटाई होगी तुम लोगों की। इंसुलिन देखो क्या है बेटा, इंसुलिन एक पैंक्रियाटिक हार्मोन है, ठीक है। क्या है ये? पैंक्रियाटिक हार्मोन है। अब इंसुलिन करता है क्या बेटा? हमारे ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करता है। सुनो, अब आ जाओ स्लाइड पे, सारा ध्यान इस स्लाइड पे और कहीं किसी का नहीं, ठीक है। काफी सारा टाइम निकल गया। चलो, इंसुलिन क्या है बेटा? आपका एक हार्मोन है, पैंक्रियाटिक हार्मोन है। करता क्या है? जो आपका ब्लड का ग्लूकोज लेवल होता है उसको मेटाबोलाइज कराता है, ठीक है। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो ग्लूकोज का लेवल कभी भी डाउन नहीं होगा। जब ग्लूकोज का लेवल आपका डाउन नहीं हो जाता तो फिर कौन सी प्रॉब्लम कॉज हो जाती है? डायबिटीज की। बोलते हैं ना कि डायबिटीज हो गया है, और बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? शुगर का प्रॉब्लम है बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है वो कम ही नहीं होता। तो फिर क्या किया जाता है? शुगर का इंटेक कम कर दिया जाता है ना। तो वो कहाँ, वहां पे डिफिशियंसी किस हार्मोन की हो रही है बेटा? इंसुलिन की। किसकी हो रही है? इंसुलिन की। तो अगर डिफिशियंसी हो गई इंसुलिन की तो क्या कॉज हो जाएगा आपका? डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन। ये ध्यान से पढ़ना, इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कॉज डायबिटीज, डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज मेलिटस। चलिए, क्यों, क्या कॉज कर देगा? डायबिटीज मेलिटस। कहाँ पाया जाता है? देखो, अब साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि अच्छा इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, कहाँ पे पाया जाता है ये देखते हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने देखा कि ये पाया कहाँ जा रहा है? बीटा सेल ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। लैंगरहैंस की बीटा सेल में यहाँ पे पाया जा रहा है, ठीक है। तो इन्होंने किया क्या? सबसे पहले जो काम किया गया था वो क्या किया गया? जो कैटल्स होते हैं, ठीक है, पिग या फिर कैटल्स, उनसे क्या किया गया? इंसुलिन निकाला गया और उसको क्या किया गया? हमारे नर्व में
नर्व के थ्रू या फिर ओरली उसको दिया गया, ठीक है। तो जो कुछ पेशेंट्स थे, कुछ तो रिकवर हुए, कुछ को एलर्जी कॉज हो गई। क्या हो गया वहां पे? कुछ को एलर्जी कॉज हो गई, ठीक है। पैंक्रियाटिक हार्मोन है, डिफिशियंसी से डायबिटीज मेलिटस होता है। कहाँ पाया जाता है? बीटा सेल ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। क्रोमोसोम नंबर क्या है इसका? ये जो बीटा सेल्स होती है कहाँ पे पाई जा रही है आपके? क्रोमोसोम नंबर 11, ठीक है। तो इंसुलिन बनाने वाला जीन है कहाँ? इंसुलिन जीन इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 11, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, जब हमने क्या किया, सबसे पहले जब ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, ये बीटा सेल ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस बेटा क्या है? आपकी सेल है, ग्लैंड है। उस ग्लैंड से क्या होता है? उस ग्लैंड की जो बीटा सेल होती है वहां से ये इंसुलिन रिलीज होता है, ठीक है। पैंक्रियास की आपकी जो लैंगरहैंस सेल्स है उसकी बीटा सेल्स है, ठीक। तो सबसे पहले ये आइसोलेट किया गया कहां से? कैटल से, ठीक है। आइसोलेट द इंसुलिन फ्रॉम कैटल्स, ठीक। कैटल से इसको आइसोलेट किया गया एंड पिक्चर। लेकिन ये जब दिया गया कैसा? इंट्रा वेनसली, ठीक है, वेन्स के थ्रू, ठीक। तो जब इसको इंट्रावेनसली दिया गया तो हुआ क्या? ये आपका जो कुछ पेशेंट थे उनको एलर्जी कॉज हो गई। तो आइडिया तो आया कि इंसुलिन दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा? आपका इंसुलिन की कमी पूरी हो जाएगी, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, तो शुगर का लेवल बढ़ेगा नहीं और डायबिटीज मेलिटस होगा नहीं, ठीक है। ये इसका पॉइंट रखा गया। लेकिन जब ये दिया गया तो क्या कॉज हो गई? एलर्जी। तो आइडिया तो ये आ गया, ठीक है। आइडिया तो ये मिल गया कि ये दिया जाए। तो दिया कैसे जाता है? इंट्रावेनसली दिया जाता है, ओरली नहीं दिया जाता। ओरली क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि प्रोटीन है ना, और डाइजेस्ट हो जाएगी। डाइजेस्ट हो गई अगर तो फिर काम जाके करेगी नहीं, तो वेन्स के थ्रू दिया जाता है, ठीक है, सीधे ब्लड में। चलो अब यहाँ पे स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड। क्या क्या चीजें हैं? इंसुलिन है कि आपका पैंक्रियाटिक हार्मोन है। अगर डिफिशियंसी हो जाती है इसकी तो क्या कर लेता है? ये आपका डायबिटीज, दैट मीन्स ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को हाई कर देता है, क्योंकि यही ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करता है, ब्लड से ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, ठीक है। क्रोमोसोम 11 पे पाया जाता है। इसका सोल्यूशन क्या देखा साइंटिस्ट ने कि अगर हम कैटल से आइसोलेट कर ले इंसुलिन और डाल दे तो क्या हो जाएगा? इंसुलिन की कमी खत्म, और जब इंसुलिन की डाल देंगे तो शुगर का मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। बट ये सक्सेसफुल हुआ क्या? नहीं। कुछ पेशेंट्स को क्या हो गई? एलर्जी हो गई। तो आइडिया तो मिल गया कि इंसुलिन डाल दें, लेकिन कैटल वाला काम नहीं कर रहा था। तो इन्होंने क्या और क्या देखा? इसको ऑब्जर्व किया गया तो पाया गया कि इट इज कंसिस्टेड ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड चेन। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड चेन। इंसुलिन का जो प्रोटीन है वो कितने पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना हुआ है बेटा? 3 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बना है, ठीक है। कौन कौन से आपके पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं? ए चेन एंड बी चेन। कौन कौन से चेन थे आपके? ए एंड बी। अब ये ए और बी किस फॉर्म में रहते हैं? आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। कैसे जुड़े हुए रहते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड से ऐसे ए और बी आपस में जुड़े हुए रहेंगे। क्लियर सबको? ठीक है। और तीसरा वाला जो चेन होता है, तीसरा वाला जो चेन होता है वो जुड़ा रहता है ऐसे करके आपका, कौन सा? सी वाला। कौन सा चेन है? सी। तो ए चेन, बी चेन एंड सी चेन, 3 चेन है। तो जब ये तीनों चेन आपस में जुड़ी रहती है तो ये आपका जो प्रोटीन होता है इट इज इनएक्टिव। कैसा रहता है? जब तीनों चेन जुड़ी रहती है तो कैसा रहता है? इनएक्टिव रहता है, ठीक है। जैसे ही यहां से बेटा सी चेन रिमूव हो जाती है, कौन सी वाली चेन रिमूव हो जाती है?
सी चेन रिमूव हो जाती है तो क्या हो जाता है, आपका प्रोटीन जो इंसुलिन बनाने वाला आपका 3 पॉलीपेप्टाइड चेन है वो एक्टिवेट हो जाएगा और इंसुलिन बनाएगा। डन पायल? Yes, ma'am. ठीक, तो अभी होगा क्या बेटा, अगर यहां से सी चेन रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका एक्टिव। ठीक है, ये देखा साइंटिस्ट ने कि सी चेन के रिमूव होते ही क्या हो गया, ये आपका एक्टिव हो गया। तो इसका मतलब क्या था कि जो ए और बी चेन है दैट इज ओनली नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन, यही पता चला इससे। बताओ, सी वाला चेन क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब ये हो गया कैसा, एक्टिव। तो क्या पता चल रहा है यहां से, ये बताओ कि ए और बी चेन की ही बस जरूरत है ना, सी चेन की कोई जरूरत है क्या? तो अब बनाया गया आर्टिफिशियली। ठीक है, केमिकली इसको सिंथेसाइज करवाया गया। आया समझ में? तो एक अमेरिकन कंपनी है आपकी, यस, ए और बी चेन मिलके क्या करती है, आपकी एक्टिव इंसुलिन को बनाती है। जब तक सी जुड़ा रहेगा तब तक ये कैसा रहेगा, इनएक्टिव रहेगा। तो सी की जरूरत है क्या, नहीं। तो जब आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करने की बात हुई तो इसीलिए इसके बारे में इतनी जानकारी ली गई कि आर्टिफिशियली कैसे सिंथेसाइज करवाएं। ठीक है, तो एक अमेरिकन कंपनी है इली लिली। ठीक है, ये पूछा जाता है नाम, अमेरिकन कंपनी, नाम क्या है इसका, एली लिली। ठीक है, इन्होंने सिंथेसाइज करवाया। ठीक, तो इन्होंने क्या कहा, सोचा कि चलो फिर जब सी वाले का काम ही नहीं है तो कौन सी 2 पॉलीपेप्टाइड चेन बना लिया जाए सीक्वेंसिंग करके अमीनो एसिड की। कौन कौन से अमीनो एसिड यहाँ पे आते हैं, उन अमीनो एसिड को सीक्वेंसाइज कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। आया समझ में? तो इन्होंने सिंथेसाइज करवा लिया केमिकली। ठीक है, कौन सी वाली 2 चेन, चेन ए एंड चेन बी। समझ में आ रहा है? कौन सा मेथड यूज किया, बाय अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग। बोलो, क्लियर? ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट स्लाइड कर दूं? Yes, ma'am. No, ma'am. Yes. I'm done. आज बारिश ज्यादा है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. Done, ma'am. चलो, अब क्या करेंगे यहाँ पे, चलो क्या क्या सिंथेसाइज करवाया हमने, हमारा ए चेन सिंथेसाइज करवा लिया। ठीक है, और क्या सिंथेसाइज करवाया, हमारा बी चेन सिंथेसाइज करवा लिया। ठीक है, अब इसकी कौन सी प्रोसेस से सिंथेसाइज करवाया है, ये अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग से। ठीक है, क्लियर? क्या कराया, अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग। अब देखो क्या होगा, जब ये चेन बनी तो क्या बना हमारा, एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए बताओ, इस एमआरएनए से डीएनए बन सकता है। Yes, ma'am. ठीक है, इस डीएनए को होस्ट सेल में डाल दें हम अपने इकोलाई में। कहाँ डाला गया इसको, इकोलाई में। ठीक है, वेक्टर के थ्रू। तो यहाँ पे कौन सा वेक्टर यूज किया गया, PBR 322। ठीक है, अब क्या किया गया, अब इसकी काफी सारी कॉपी बन गई या नहीं बन गई, बताओ। Yes, ma'am. जीन का, तो जीन लिया और क्या किया, यहाँ पे एमआरएनए से यही प्रोसीजर यूज करेंगे ना। Yes. इसको भी कहाँ ग्रो कराया, हमारे इकोलाई में। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या बन गया हमारा, ये वाली चेन। अब इन दोनों चेन को, ये वाली चेन को और ये वाली चेन को क्या कर दे, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दे तो ये एक्टिवेट हो जाएंगी। बताओ बेटा, ये वाली चेन और ये वाली चेन दोनों को हमने किससे जोड़ दिया,
डाइसल्फाइड बॉन्ड से। किससे जोड़ दिया? डाइसल्फाइड बॉन्ड से। तो जब ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ गए तो ये एक्टिव इंसुलिन में चेंज हो जाएगा या नहीं? बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, क्या बन गया ये हमारा? एक्टिव इंसुलिन। और ये इंसुलिन क्या कहलाता है हमारा? दिस इंसुलिन इज कॉल्ड एज ह्यूमुलिन। क्या कहलाता है? ह्यूमुलिन। ठीक है, क्योंकि इंसुलिन ह्यूमन को देने के लिए बनाया गया। ठीक है, कौन सी टेक्नोलॉजी से बनाया गया इसको? मेड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, है ना? क्लियर? Yes, ma'am. कर लो ये, फिर बताओ। I'm done. अच्छा तनिष्का, इंशाल्लाह बिल्कुल क्वालिफाई करोगे। 40 प्लस क्या, मैं तो चाहती हूँ कि 140 हो जाए और वो सारे भी क्वालिफाई करें, है ना? कर लिया बेटा सबने? आगे अगली थेरेपी पे जाएं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई ऐसा नो बोल दो, अभी भी नहीं करोगे प्रीवियस स्लाइड वरना। चलो जीन थेरेपी। महक ने बोला नो थोड़ा देर में। चलो कर लो महक। बेटा बता दिया करो ना, जो जिन्होंने नहीं किया है वो बता दो, कोई दिक्कत नहीं। डन एवरीवन? आपका एज ए होस्ट लिया जाता है बेटा, इट इज वेरी कॉम्पिटेंट होस्ट, दैट्स व्हाई। Okay, ma'am. तो बच्चे पहले ही बोल दे ना प्रीवियस स्लाइड, मैम अभी मेरा नहीं हुआ है, होल्ड इट। आकाश कह रहा है कि मैम करनी पड़ेगी, टीचर का दिल है, पिघल जाएगा बच्चे बोलेंगे तो, है ना? चलो, तो इसीलिए तो मैं पूछती हूँ ना, अगर पहले ही बता दो, अब जाके जैसे ही अगला करने लगो वैसे ही मैम प्रीवियस स्लाइड। अच्छा, बोलने के लिए मैंने मना किया, और टाइपिंग में टाइम लगता है। मैं रुकती हूँ पूछ के, टाइपिंग में कोई टाइम नहीं लगता, टाइप करके बता दिया करो। मैं पूछ के रुकती हूँ भाई। चलो, जीन थेरेपी क्या पढ़ेंगे हम नेक्स्ट? जीन थेरेपी। देखो हुआ क्या बेटा? अच्छा, नेट स्लो चल रहा है। अच्छा, अगर कोई आपका जीन एब्सेंट है, ठीक है, कोई जीन सपोज आपका क्या है, एब्सेंट है, तो हम उसको या तो क्या कर दे, डाल दे, या फिर कोई डिफेक्टिव जीन को हम रिप्लेस कर दे। ठीक है, तो दैट टाइप ऑफ फिनोमिना इज नोन एज जीन थेरेपी। क्या किया हमने? या तो एब्सेंट वाले जीन को इंट्रोड्यूस करा दे, या तो फिर क्या कर दें, अगर हमारा जीन डिफेक्टिव है तो उसको रिप्लेस करवा दे। दोनों चीजें हो सकती हैं। Yes, ma'am. चलो लिखो, क्या क्या करते हैं हम इसमें? जीन थेरेपी है क्या आपका? रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव जीन
और दूसरा काम क्या कर सकते हैं आपका, या फिर जो जीन एब्सेंट है वो वाला डालते हैं, कॉल्ड एज व्हाट, जीन। Carry. हाँ, ठीक है, क्लियर। अब देखो ये देखा कहाँ गया आपका, 4 years ओल्ड एक बच्ची में एक प्रॉब्लम देखी गई, कहाँ, 4 years ओल्ड एक क्या थी, बच्ची थी, ठीक है। उसमें क्या देखा गया, ही सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज विच नेम इज स्केट, ठीक है, यस। तो यहाँ पे देखो क्या किया गया आपका, यहाँ इस बच्ची में क्या था, एक जीन एब्सेंट था, क्या था यहाँ पे, एक जीन एब्सेंट था। तो इसको प्रॉब्लम क्या थी, Gene carry. एक एडीए जीन था विच इज एब्सेंट। ये एडीए जीन क्या था आपका, एडिनोसिन डीएमिनेज। कौन सा होता है ये, एडीए का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन डीएमिनेज, ठीक है, क्लियर। तो ये एडिनोसिन डीएमिनेज एक एंजाइम है, ये करता क्या है, ये टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन कराता है, ठीक है। एडीए का काम क्या है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट को क्या करवा रहा है, मैच्योर करवा रहा है, ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स को मैच्योर करा रहा है। अगर मान लो एडीए वाले जीन एब्सेंट है तो एडिनोसिन डीएमिनेज बनेगा ही नहीं। जब बनेगा ही नहीं तो क्या टी सेल्स मैच्योर होंगी, बोलो, नहीं होंगी। तो जब टी सेल मैच्योर नहीं होंगी तो क्या हमारा इम्यून सिस्टम सही से काम करेगा, टी सेल और इम्यून सिस्टम। तो जो टी लिम्फोसाइट है वो मैच्योर नहीं हो रही है तो क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम सही से काम नहीं करेगा, तो एक प्रॉब्लम कॉज हो जाती है। दैट डिसऑर्डर क्या है, ये एक डिसऑर्डर है, दैट डिसऑर्डर इज नोन एज स्केट। क्या कहलाता है ये डिसऑर्डर आपका, स्केट, ठीक है। तो होगा क्या, इफ टी लिम्फोसाइट्स not mature, it cause the disorder called as SCID। क्या कहलाता है डिसऑर्डर, SCID, ठीक है। SCID का एस फॉर सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, ठीक है। ये प्रॉब्लम इस बच्ची में देखी गई। अब इसके ट्रीटमेंट्स दिए जाने शुरू किए, नोट कर लो पहले ये, ठीक है। अब क्या हुए, इसके ट्रीटमेंट्स दिए जाने के लिए सोचा गया कि अब इसके क्या करें हम, ट्रीटमेंट्स दें। Done now. एक मिनट बेटा, Madam. ठीक है। हाँ फॉर्म डाला होगा तो, अच्छा फॉर्म फिल किया है। अब चलो इसके ट्रीटमेंट पे बात आती है, ठीक है। तो क्या किया गया कि भाई इसके, तो आप कैसे दे सकते हो भाई, फॉर्म का तो डेट खत्म है, ठीक है।
सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि एंजाइम रिप्लेस थेरेपी का यूज कर लेते। क्या बोला? एंजाइम रिप्लेस थेरेपी का यूज कर लेते हैं, मतलब एंजाइम दे दिया जाए। अगर एंजाइम नहीं बन रहा है आपका, कौन सा, एडिनोसिन डीएमिनेज नहीं बन रहा है, तो रिप्लेस कर दो, डाल दो एंजाइम, है ना। ईआरटी कर दो। लेकिन एक बात बताओ, एंजाइम क्या करेगा भाई? उतना काम करेगा, ठीक है, फिर से डालना पड़ेगा, फिर उतना ही काम करेगा। तो हर बार एंजाइम डालना पड़ेगा या नहीं डालना पड़ेगा? क्योंकि टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन तो होता रहेगा, प्रोसेस चलती रहेगी, तो हमको एंजाइम डालने की बार बार जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? बताओ, ठीक है। क्या ये एक आपका ऐसा सॉल्यूशन है कि एक बार डाल दिया और काम खत्म? बोलो, नो। ठीक है, तो एंजाइम रिप्लेस थेरेपी क्या था? एक टेम्परेरी सोल्यूशन था। तो इट मतलब ये था कि अगर एक बार डाला, फिर मैच्योर हो गया, फिर डालेंगे तो बार बार का एक काम हो गया। ठीक है, फिर दूसरा क्या आइडिया दिया गया कि बोन मैरो में ट्रांसप्लांट कर दो। ठीक है, क्या कर दो? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर दो। लेकिन ये भी क्या है? आपका एक टेम्पररी सोल्यूशन है। ठीक है, यहाँ के थ्रू भी क्या होगा? आपका एक टेम्पररी सोल्यूशन है। फिर तीसरा आइडिया क्या दिया गया कि जीन ट्रांसफर कर देते। क्या करते हैं? डायरेक्ट जीन को ही ट्रांसफर कर दो। ठीक है, तो इन्होंने किया क्या? इन्होंने आइडिया ये लगाया कि ये जो गर्ल थी, ठीक है, विच इज सफरिंग फ्रॉम, सॉरी, हु इज सफरिंग फ्रॉम क्या, स्किड, वहां से उससे क्या लिया हमने? उसकी डब्ल्यूबीसी को आइसोलेट किया। किसको आइसोलेट किया बेटा? उसके डब्ल्यूबीसी को आइसोलेट किया। और क्या किया? उस डब्ल्यूबीसी में, ठीक है, न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे हमने क्या किया? उस फंक्शनल जीन को क्या किया है? यहाँ पे उस जो हमारा फंक्शनल जीन था उसको यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ व्हाट? माइक्रो इंजेक्शन। क्या कर दिया? डाल दिया। किससे डालेंगे एनिमल सेल में? बताओ जल्दी से। माइक्रो इंजेक्शन। तो हमारा जो फंक्शनल जीन था उसको यहाँ पे क्या कर दिया? इंट्रोड्यूस करवा दिया। ठीक है, अब इसको इन विट्रो कल्चरिंग करवाई। ठीक, ये जीन बन गया हमारा, ये डब्ल्यूबीसी तैयार। इस डब्ल्यूबीसी को कहाँ डाल दिया? इस गर्ल के अंदर। लेकिन क्या ये एक परमानेंट सोल्यूशन है? बताओ। No, जो ma'am, because WBC is the लाइफ स्पेन क्या होता है? बहुत छोटा। ठीक है, लिम्फोसाइट निकाला और डाल दिया, वापस से उस बच्ची में डाल दिया वो लिम्फोसाइट, जीन इंट्रोड्यूस करवा के। लेकिन इनका लाइफ स्पेन क्या है? बहुत छोटा है। तो एक बात बताओ, क्या ये हमेशा ऐसा करते रहेंगे हम? बोलो। डाल तो दिया, बट इट इज नॉट परमानेंट। ये कैसा था आपका? नॉट परमानेंट सोल्यूशन था, क्योंकि ड्यू टू लेस लाइफ स्पेन। ठीक है, आया समझ में? यस मैम। क्लियर? तो ये सारे ही सॉल्यूशन आपके कैसे थे? टेम्परेरी। ठीक है, क्यों? बिकॉज इट विल रिपीट मैनी टाइम। ठीक है, बार बार रिपीट करना पड़ेगा। तो क्या किया गया? फोर्थ सॉल्यूशन दिया गया। कौन सा सॉल्यूशन दिया गया? फोर्थ वाला। ठीक है, जो क्या था हमारा? जीन थेरेपी था। तो जीन थेरेपी में किया क्या गया बेटा? जब कोई भी आपका जो सेल होता है वो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होता है। किस कंडीशन में होता है? एम्ब्रियोनिक कंडीशन में। तो एम्ब्रियोनिक सेल में अगर हम क्या करें? इंट्रोड्यूस करवा दें हमारे जीन को। ठीक है, ठीक है, जीन
introduces in embryonic cell stage. तो अब ये क्या करेगा, लाइफ टाइम चलेगा। कैसा है ये आपका, परमानेंट क्योर है। कैसा क्योर है बेटा, ये परमानेंट क्योर है। अब एम्ब्रियोनिक सेल में डाला गया है, मतलब ये क्या होगा आपका, ठीक है। हाँ, ये सारे ही टेम्परेरी है, यहाँ पे टेम्परेरी लिखा तो है, ये भी टेम्परेरी, ये भी टेम्परेरी, ठीक है, सब टेम्परेरी है, ठीक है। परमानेंट वाला कौन सा है आपका, अगर हम एम्ब्रियोनिक सेल स्टेज में किसी चीज को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो अब वो क्या करेगा, हमेशा थ्रू आउट द लाइफ बनता रहेगा। आया समझ में बात, ठीक है, क्लियर। तो जीन को कहाँ डाला गया बेटा, एम्ब्रियोनिक सेल स्टेज में डाला गया है, ठीक है। अब एक बात पूछो कि ये कैसे पता चलेगा, तुम लोग को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है दिमाग में कि ये कैसे पता चलेगा कि ये डिफेक्टिव ही है भाई, इस एंजाइम का डिफेक्ट है, ये कैसे पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे, प्रीनेटल डायग्नोसिस। इसीलिए क्या किया जाता है, प्रीनेटल डायग्नोसिस किया जाता है, और प्रीनेटल डायग्नोसिस के थ्रू ये पता लगा दिया जाता है परमानेंट क्योर। दीक्षा परमानेंट क्योर लिखा हुआ है, ठीक है। प्रीनेटल डायग्नोसिस के बाद ये पता लगा दिया जाता है कि भाई ये यहाँ पे इस चीज की डेफिशिएंसी पाई जा रही है, ये वाला जेनेटिक डिसऑर्डर होने का चांसेस है। तो जब ये पता लग जाएगा तो फिर क्या किया जाएगा, बताओ। पता लग गया, अब उसी टाइम के एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर जीन ट्रांसफर करवा दिया गया तो अब उसमें आ गया है जीन, अब वो क्या करेगा, उसी के साथ आगे डेवलप होगा। तो अब क्या होगा, उसका फेट जो है वो डिटरमिन हो जाएगा, और अब वो क्या करेगा, एडीए वाले जीन को सिंथेसाइज करेगा परमानेंटली। तो जो प्रॉब्लम हो रहा था वो इस 4 इयर्स ओल्ड की बच्ची में तो क्योर नहीं करवाया जा सका, बट आगे आने वाली जो भी जनरेशन होगी वहां पे इसको देखा गया, ठीक है। यस प्रतिभा, तो वहां पे क्या देखा गया बेटा कि उनके लिए ये अगर किया जाए तो आगे आने वाले बच्चों में इस तरीके का प्रॉब्लम या स्किट का कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, या कोई और भी डिजीज होती है तो हम उसको भी एम्ब्रियोनिक सेल स्टेज पे इंट्रोड्यूस करवा के क्योर कर सकते हैं। क्लियर, क्लियर सबको, नोट कर लो। यस मैम। डन मैम। मैंने लास्ट लाइन तो लिखी है। क्या बेटा, लाइन एक मिनट रुकना, एक मिनट, एक स्लाइड ऐड कर लो। कर लिख लिया सबने, यस मैम ना। चलो ठीक है। द प्रोसेस इज बैन फॉर दैट सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, वो पता करने के लिए आपका बत हुआ है, ठीक। चलो अगला जो एप्लीकेशन है वो किस में देखते हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में, ठीक है। अगला एप्लीकेशन मेडिसिन हो गया, अब मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस
होता क्या है कि हम क्या करें, जो हमारा बायोटेक वाले एप्लीकेशन है इनके थ्रू क्या पता कर ले कि कोई प्रॉब्लम, कोई डिसीज हो रही है क्या, कोई डिसीज पाई जा रही है क्या। ठीक है, तो या तो डीएनए के थ्रू, या तो आरएनए के थ्रू, या फिर जो प्रोटीन बनती है कौन सी, एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन के थ्रू। तीन तरीके हैं, डीएनए के थ्रू पता कर ले, आरएनए के थ्रू पता कर ले, या फिर एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के थ्रू हम ये पता कर ले कि दैट हमारे अंदर किसी चीज का इन्फेक्शन है क्या, कोई प्रॉब्लम, कोई जो डिसीज है वो अराइज हो रही है क्या। तो पहला जो सबसे मोस्ट कॉमन है वो कौन सा होता है, हमारा पीसीआर। ठीक है, कल ये पूरा लिखवाऊंगी, थोड़ा सा टाइम रह गया है तो उसमें सिर्फ समझ लो अभी। ठीक, क्या होता है आपका पीसीआर के थ्रू। यस यस ऋत्विका, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आरटीपीसीआर होता है आपका, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर। यहाँ किया क्या जाता है, अगर हमने अपना प्राइमर बना लिया, क्या बना लिया, यहाँ पे प्राइमर बना लिया। ठीक है, तो हमको नोन सीक्वेंस पता है कि भाई अगर ये वाला डिसीज वाला होगा तो इसका प्राइमर ये है। ठीक, अब अगर हमने यहाँ क्या किया, हमारा सैंपल लिया, ठीक है, और उसमें कौन था, पर्टिकुलर मान लो आरएनए था। ठीक है, जो आपका पैथोजन का आरएनए है वो है, वो क्या बना लेगा, हमारा डीएनए की कॉपी बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा आरएनए से, डीएनए। अब हमने इसमें ऐड कर दिया प्राइमर, तो अगर ये वाला डीएनए होगा तो प्राइमर से ऐड करेगा या नहीं करेगा, बताओ, ऐड करेगा और कॉपीज बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, एम्प्लीफिकेशन करेगा। अगर एम्प्लीफिकेशन होता है हाई अमाउंट में, भाई जीन आपका आरएनए था, उसने डीएनए बनाया, प्राइमर से बाइंडिंग की और एम्पलीफाई होना शुरू किया। अगर एम्प्लीफिकेशन हो रहा है तो हम क्या मानेंगे कि द टेस्ट इज पॉजिटिव, दैट मीन्स उस पैथोजन का इन्फेक्शन यहाँ पे हुआ है। अगर एम्प्लीफिकेशन नहीं हो रहा है प्रॉपर तो हम इसको क्या मानेंगे कि टेस्ट इज निगेटिव, दैट जो आपका क्या है पैथोजन है वो यहाँ पे इन्फेक्टेड नहीं हुआ है। आ रही है बात समझ में, ठीक है, क्लियर। दूसरा देखो एक और प्रोसीजर क्या होता है आपका, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। ठीक है, एक स्पेसिफिक एंटीजन से उसकी स्पेसिफिक एंटीबॉडी ही क्या होगी, इंटरेक्ट करेगी। मंडे को भी हमारी सेकंड स्लॉट में क्लास रहती है ना, फ्राइडे सैटरडे मंडे। यस मैम। तो एंटीजन क्या करता है, हमारा स्पेसिफिक एंटीबॉडी से इंटरेक्शन करता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर मान लो हम क्या करें, हमने एक आर्टिफिशियली इन विट्रो कोई सैंपल ले लिया जहां हमने सपोज एंटीजन, समझ लो ये बाकी मैं करवाऊंगी कल, ठीक है, नोट्स में लिखना नहीं बस समझ लो। हमने मान लो यहाँ पे बेटा क्या किया, हमारे एंटीजन या एंटीबॉडी कोई एक लोड कर दिया, मान लो एंटीबॉडी लोड कर दिया। ठीक है, एंटीबॉडी लोड कर दिया। अब ये एक बात बताओ, ये एंटीबॉडी क्या करेगी, हमेशा स्पेसिफिक एंटीजन से बाइंड करेगी जाकर के। ठीक है, अब हमने अपना सैंपल यहाँ पे डाला, ब्लड सैंपल यहाँ पे डाला, उसमें अगर एंटीजन है तो यहाँ आके बाइंडिंग होगी, तो ये यहाँ आके क्या करेगा बेटा, बाइंड करेगा। लेकिन अगर नहीं है तो क्या बाइंडिंग होगी, नहीं होगी। तो यहाँ हम देखेंगे अगर यहाँ एंटीजन और एंटीबॉडी की बाइंडिंग हो गई तो हमको क्या पता चलेगा कि भाई पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे जो हमने हमारी बॉडी में एंटीजन वो वाला प्रेजेंट है जो कि कोई भी डिसीज कॉज कर रहा है, क्योंकि इसकी एंटीबॉडी हमने यहाँ डाली और इन दोनों के बीच हो गया इंटरेक्शन। अगर ये दोनों बाइंडिंग नहीं करते, सिर्फ क्या रह जाता हमारा, जो ये प्लेट थी इसमें केवल एंटीबॉडी ऐसे खाली रह जाती, तो हम क्या समझते कि हमारा रिजल्ट क्या आया है, निगेटिव आया, क्योंकि एंटीजन था ही नहीं ब्लड में। तो एंटीबॉडी से बाइंड करेगा क्या, बोलो यस और नो। नो मैम। ये काम ये भी कर सकते थे कि हम यहाँ पे प्लेट में क्या ले लेते, हमारा एंटीजन ले लेते, क्या ले लेते, एंटीजन ले लेते। और अगर हमें इन्फेक्शन हुआ है तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बन रही होगी या नहीं, बोलो, उस एंटीजन के लिए बिल्कुल बन रही होगी। ठीक है, वो एंटीबॉडी यहाँ पे आएगी और यहाँ पे क्या कर लेगी, इस तरीके से टैग हो जाएगी। ठीक है, अगर टैगिंग हो रही है तो मतलब वो एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बनी है, नहीं है तो नहीं बनी है।
ठीक है, तो क्या इसके थ्रू मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की जा सकती है, पता लगाया जा सकता है कि दैट अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर पैथोजन और नॉट? कोई Yes. कोई पैथोजन से वो प्रॉब्लम हो रही है, उसके अंदर एंटीजन है, या उस एंटीजन से उसके अंदर वो एंटीबॉडी बन रही है, तो भी तो ये पता चल जाएगा ना कि इन्फेक्शन हुआ है। वो एंटीजन आया तभी एंटीबॉडी बनी होगी, है ना? Yes, ma'am. कंसेप्ट बताओ। अब पूछो कि तुमसे क्या नहीं बना। Yes, ma'am. ठीक है, अब तुम अपने डाउट्स पूछ सकते हो। यू हैव 5 मिनट्स। तो अभी आज जितना कुछ पढ़ा है उसमें बता दो। अच्छा, मैं पूछू क्वेश्चन तभी पता लगेगा, ऐसा? प्रीवियस स्लाइड सारी दिखा दूं एक बार? 1 मिनट वेट करना बेटा, दिखा रही हूँ। डन बोल देना, फिर मैं नेक्स्ट कर दूंगी। Ma'am. Sure. शो नहीं हो रही है? Ma'am. शो हो रही है अभी? कैसी बातें कर रहे हो? Ma'am, अभी- Yes, I'm done. गोल्डन राइस में कौन सा जीन डाला गया है? चलो एक बार क्विक रिवीजन करते 2 मिनट के अंदर, ठीक है? क्या किया गया बेटा? राइस के अंदर कौन सा बीटा कैरोटीन जीन डाल दिया गया डैफोडिल से निकाल करके, और ये क्या किस प्लाज्मिड के थ्रू जाएगा? टीआई प्लाज्मिड के थ्रू। और जो राइस होगा वो कैसा हो जाएगा? विटामिन ए इनरिच्ड हो जाएगा, और किस कलर का होगा? पेल येलो कलर का, तो गोल्डन राइस बना। ठीक है, हिरुडिन आपका नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है। क्या किया गया? इसको केमिकली बनवाया गया और ब्रासिका नैपस के प्लांट में डाल दिया गया। जब इसका सीड मैच्योर हुआ तो क्या किया गया? यहाँ से हिरुडिन को आइसोलेट किया गया और इसका डिफरेंट जो मेडिसिनल फील्ड होता है जहां एंटीकोगुलेंट के लिए यूज करना होता है वहां हमने इसका यूज किया। ठीक है, एज अ थेरेपेटिक यूज करते हैं। इसमें इंसुलिन पड़ते। इंसुलिन है कि आपका एक पैंक्रियाटिक हार्मोन है जो क्या करता है? ब्लड से ग्लूकोज लेवल को कम करता है, मेटाबोलाइज करता है। कहाँ पाया जाता है? बीटा सेल ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, और ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे पाया जाएगा। ठीक है, इसको सबसे पहला आइडिया क्या दिया गया कि अगर इंसुलिन की कमी हो रही है तो इंसुलिन को निकाला जाए और कैटल या पिग से, और इसको इंट्रावेनसली दे दिया गया। ठीक है, ओरली इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि प्रोटीन है, डाइजेस्ट हो जाएगा, है ना? डाइजेस्ट हो जाएगा तो काम करेगा नहीं। ठीक है, तो क्या हुआ? यहाँ पे इंट्रावेनसली दिया गया, और जब दिया गया तो क्या हो गया बेटा? जैसे ही दिया गया कुछ लोगों में हो गया इन्फेक्शन। ठीक है, जब इन्फेक्शन हो गया तो क्या हो गया? यहाँ पे काम नहीं किया। ठीक है, फिर इस पे फर्दर रिसर्च की गई, देखा गया कि 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है आपकी ABC, जब सी जुड़ी होती है तो इनएक्टिव रहता है, तो एक्टिव करने के लिए सी को हटा दिया गया। तो एली लिली कंपनी ने क्या किया कि ए और बी को आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया, डाइसल्फाइड बॉन्ड से इसकी ब्रिजिंग करवा दी, और क्या बना दिया? हिम्यूलिन बना दिया। ठीक है, फिर जीन थेरेपी। एक 4 साल की बच्ची थी जिसमें क्या किया? देखा गया कि ADA की जीन एब्सेंट है, और ये ADA का जीन जो है वो एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम बनाता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टी सेल मैच्योरेशन। जब टी सेल मैच्योर नहीं होंगी तो क्या होगा? हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। तो दैट प्रॉब्लम इज नोन एज स्किड। अब ये स्किड होने के बाद क्या हुआ बेटा? आपका काफी सारे अलग अलग ट्रीटमेंट्स देखे गए, लेकिन सारे ट्रीटमेंट चाहे एंजाइम रिप्लेस कर दिया जाए, चाहे बोन मैरो के थ्रू ट्रांसप्लांट किया जाए, या फिर हम क्या करें, हमारे लिम्फोसाइट्स में जीन ट्रांसफर करके दे दें, सारे ही टेम्परेरी थे। तो फिर देखा क्या गया कि अगर हम एम्ब्रियोनिक कंडीशन में डाल देते हैं
एम्ब्रियोनिक सेल स्टेज में ही इसको इंट्रोड्यूस करा देते हैं तो क्या बनेगा बताओ? ये हमेशा परमानेंटली क्योर हो जाएगा। आप हमेशा आपका एडिनोसिन डीएमिनेज बनता रहेगा तो टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर होती रहेंगी तो आपका इस का प्रॉब्लम नहीं होगा। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. इंसुलिन आपका क्या होता है? पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है। इंसुलिन इज योर हार्मोन एंड इन्युलिन क्या है आपका? पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? प्लांट्स में पाया जाता है, नेचुरल अक्री, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है, चलो। Ma'am, what is biofortification? क्या बेटा? Ma'am, what is biofortification? अभी आगे पढ़ाऊंगी ये सारी चीजें, ठीक है। अभी किसी को यहाँ तक डाउट बताओ, ठीक है। चलो, Ma'am. कल तो संडे, कल तुम का टेस्ट होगा क्या? बोलो, कल टेस्ट है क्या तुम लोगों का? मैम डेली होता होगा कल भी। डैफोडिल गायत्री प्लांट है बेटा, ठीक है। डैफोडिल इज अ प्लांट, ठीक। चलो, गुड लक फॉर योर टेस्ट। बायो का तो नहीं है? सिलेबस नहीं आया है। किसका है? हम सिलेबस नहीं आया अभी टेस्ट का। सिलेबस नहीं आया? चलो, फिर भी गुड लक, जिसका भी हो गुड लक, ठीक है। पढ़ के जाना, अच्छे से टेस्ट देना, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। Bye, ma'am. Good night. Bye, ma'am.